हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लास मैंने कुछ टॉपिक के बारे में बात किया था। आज का जो टॉपिक होने वाला है वृत्ति या प्रोत्साहन योजना। वृत्त को हम किस नाम से जानते हैं? तो मजदूरी के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम बात करेंगे कि मजदूरी क्या होता है और प्रोत्साहन योजना क्या होता है। इन दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चैप्टर 6 वृत्ति या प्रोत्साहन योजना क्या होता है। इसको हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पे बात किया जाए कि डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि मजदूरी क्या होता है। इसको देखते हैं। इसमें एक वैज्ञानिक थे, उसका वैज्ञानिक का नाम क्या था? डॉक्टर सिडवेल के अनुसार, यानी डॉक्टर सिडवेल ने मजदूरी को किस प्रकार से डिफिनीशन दिया, इनके बारे में हम देखते हैं। इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि श्रम अधिक परिणाम में भले ही मिल जाए, परंतु इसको सारा खरीदना दोषपूर्ण मितव्ययता होता है, क्योंकि नियोक्ता केवल श्रम नहीं चाहता है कि आपूर्ति श्रम को वांछित फल चाहता है जो सस्ते में उसे नहीं मिलेगा। मीन्स बात किया जाए कि जो हमारा मजदूरी क्या होता है, मजदूरी को डॉक्टर सिडवेल ने ये बताया कि जो हमारा श्रमिक होता है उसको अगर हम किसी भी कार्य करवाए तो उसमें उसको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। मीन्स कहने का बात किया जाए, अगर हम कोई भी ऑपरेशन करवा रहे हैं किसी श्रमिक के द्वारा, तो कुछ ना कुछ उसको देना पड़ता है, यानी मजदूरी देना पड़ता है। मजदूरी जिसे बोलते हैं, मजदूरी देना पड़ता है। तो उसी को बात किया जाए कि कहने का मतलब हुआ कि किसी भी कार्य को हम आसानी से नहीं कर सकते हैं, और साथ में अगर उस कार्य को करना पड़ता है तो कुछ ना कुछ हमें देना पड़ता है। वही बात किया गया। आगे वहीं पे बात किया जाए, आगे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो अब डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि तीव्रता से बदलती हुई उस दुनिया में मानव को एक दूसरे पर निर्भर रखने की आवश्यकताओं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की सेवाओं को क्रियाएं अथवा मजदूरी पर लेने की आवश्यकताएं पड़ती है, और इस श्रम को कीमत की वृत्ति या मजदूरी कहते हैं। मीन्स बात किया जाए कि जब हम दिन पर दिन, यानी दिन प्रतिदिन जब हम किसी श्रमिकों के द्वारा कार्य करवा रहे हैं, तो क्या होता है, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, डिपेंड नहीं रहता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर वो दूसरा श्रमिक किसी दूसरे श्रमिक के द्वारा कोई भी कार्य करता है तो उससे कुछ ना कुछ धन लेता है, यानी कुछ ना कुछ मजदूरी लेता है। तो उसी को क्या होता है, मजदूरी किस लिए लिया जाता है? तो बात किया जाए कि किसी भी कार्य के बदले कुछ ना कुछ देना ही हमारा क्या होता है, मजदूरी कहलाता है। यानी हम किसी भी फैक्ट्री में या फिर किसी इंडस्ट्री में या फिर हम किसी के घर पे कोई भी कार्य करते हैं, तो उस कार्य के बदले कुछ ना कुछ हमें धन के देने की आवश्यकता है, मतलब धन दिया जाता है। वो हमारा क्या होता है, वृत्ति या मजदूरी कहलाता है। चलिए देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से कि वृत्ति या मजदूरी से आश्रय क्या होता है, मतलब आश्रय क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि किसी मजदूर अथवा कर्मचारी के द्वारा किसी भी कार्य के प्रतिदिन स्वरूप को दी गई मुद्रा की मजदूरी या भृत्य कहलाती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी मजदूर या कर्मचारी के द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा है, तो उसको दी गई मुद्रा किसके द्वारा, तो कारखंड के बेसिस पर, मतलब जिस प्रकार से हमें ऑपरेशन किया गया और साथ में कितने दिनों तक वो श्रमिक इंडस्ट्री में या फिर किसी के घर में कार्य किया गया, उसके बदले में कुछ मुद्रा देना ही हमारा मजदूरी या भृत्य कहलाता है। चलिए आगे बात किया जाए। आगे हमारा टॉपिक क्या कहता है कि मजदूरी को दर श्रमिक के मांग और संभारण की प्रतीक होती है, और यह अनुभव सिद्ध है कि भारत जैसे देश में आर्थिक प्रबलता सामान्यतः मालिकों के पक्ष में होती है, अथवा कर्मचारी को अनुसूचित शोषण में संरक्षण प्रदान करने के लिए
सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिकतम बताया। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे किसी भी कारखंड के बेसिस पर जिस प्रकार का हमें ऑपरेशन करना होता है, मतलब कार्य करना होता है, उसी के बेसिस पे हमें वेतन भी लेना होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि सरकार के बेसिस पर सरकार ने एक नियम प्रतिपादित किया गया कि इस बेसिस पर अगर दिन भर में कोई भी श्रमिक कार्य करता है तो उनको इतने उस बेसिस कार्य के बेसिस पर कुछ ना कुछ मजदूरी दी जाए। मतलब उसको फिक्स किया गया कि अगर एक दिन में कार्य कर रहा है तो इसको इतनी मजदूरी देनी पड़ेगी। तो वही हमारा क्या होता है, भृत्य मजदूरी कहलाता है। चलिए बात करें आगे, टॉपिक की बात किया जाए, भृत्य मजदूरी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला हमारा आता है मौद्रिक मजदूरी या सांकेतिक मजदूरी। यानी कहने का मतलब हुआ किसी संकेत के द्वारा या फिर किसी मुद्रा के द्वारा मजदूरी दी जाए। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वास्तविक मजदूरी, नेक्स्ट उचित मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी और निर्वाह मजदूरी। यानी आपके इतने प्रकार की मजदूरी पाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष श्रम के पारिश्रमिक भुगतान। यानी जो प्रत्यक्ष श्रमिक क्या होता है, अप्रत्यक्ष श्रमिक क्या होता है, जो उसका भुगतान किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। यानी जो जैसा कि आप लोग को पहला हमारा टॉपिक आता है प्रत्यक्ष श्रम क्या होता है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम के बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष श्रम क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष श्रम क्या होते हैं, इसके बीच में अंतर लिखने के लिए या फिर डिफिनीशन क्या होती है, इसके बारे में लिखना आता है। चलिए देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है प्रत्यक्ष श्रम का, यानी डायरेक्ट लेबर क्या, तो उत्पाद की रचना, संयोजन या दशा बदलने के लिए लगने वाला पूरा श्रम प्रत्यक्ष श्रम कहलाता है। अर्थात जो श्रमिक स्वयं अपने हाथों कार्य करके किसी विशिष्ट वस्तु का निर्माण करता है वो प्रत्यक्ष श्रम कहलाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जब हम किसी कारखंड पर बेसिस पर कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो किसी श्रमिकों के द्वारा वो अपने हाथों से उस कारखंड की डिजाइन कर रहा है और साथ में उस कारखंड को जिस आकार में हमें चाहिए उसको पूर्ण कर रहा है, तो वो श्रमिक हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष श्रमिक कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, अप्रत्यक्ष श्रमिक क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि वे व्यक्ति जो किसी उत्पादन कार्य के स्वयं अपने हाथों से नहीं परंतु उत्पादन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में अपना सहयोग देते हैं, अप्रत्यक्ष श्रम कहलाता है। मीन्स बात किया जाए कि जब हम कोई कारखंड पर ऑपरेशन करना होता है या फिर किसी कारखंड को बनाना होता है तो उस कारखंड को बनाने के लिए जो भी हमें धन की आवश्यकताएं होती हैं उसको इकट्ठा कर दे और साथ में किसी श्रमिकों के द्वारा बनवाए, वो हमारा क्या होता है, अप्रत्यक्ष श्रमिक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, मजदूरी भुगतान की विधियां कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, चलिए हम इसके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा आता है समयाविक कार्य पद्धति और दूसरा आता है कार्यमान दर पद्धति और तीसरा आता है प्रणात्मक मजदूरी भुगतान प्रणाली क्या होता है। ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए हम देखते हैं इसको 2 के अंतर के बारे में। तो 2 हमारा क्या होता है, समयाविक दर पद्धति और कार्यमान दर पद्धति के बीच में अंतर क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो पहला वहीं पे हमारा आता है समयिक दर पद्धति और जो दूसरा हमारा होता है कार्यमान दर पद्धति। तो पहला देखेंगे समयिक दर पद्धति क्या, जो पहला हमारा टॉपिक आता है वो क्या कहता है कि यह कुशल श्रमिकों के द्वारा विशेष लाभदायक नहीं है। यानी कि जो समयिक दर पद्धति होता है उसके अनुसार अगर कोई भी कारखंड पर नहीं भी उसके बारे में नॉलेज है किसी श्रमिकों को तो तब भी वो कार्य कर सकता है। कहने का मतलब हुआ कि हमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकताएं नहीं पड़ती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, कार्यमान दर पद्धति में क्या अंतर होता है, ये कुशल श्रमिकों के द्वारा विशेष लाभदायक होता है। मतलब जो भी हमें श्रमिक की आवश्यकताएं होती हैं उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हो वो श्रमिक हमें चाहते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, यह भुगतान आधार समयानुसार दी जाती है। मतलब जो सामयिक दर पद्धति होता है, जो उसका भुगतान होता है अपने टाइम टू टाइम देता है। और वहीं पे दूसरा होता है, यह भुगतान आधार कार्यानुसार दी जाती है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो सामयिक दर पद्धति होता है कोई भी टाइम फिक्स किया जाता, मतलब 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे के बेसिस पे उसको भुगतान किया जाएगा। और वहीं पे बात किया जाए मात्र कार्यमान दर पद्धति, मतलब उसके कार्य के अनुसार उसको भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, इसमें मजदूरी को राशि निश्चित होती है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो यहाँ पे मुद्रा दी जाती है, मतलब मजदूरी जो दी जाती है वो हमारा फिक्स होता है। किसमें? सामयिक दर पद्धति में। और कार्यमान पद्धति में क्या होता है, इसमें मजदूरी की राशियाँ अनिश्चित होती है। मतलब जितना कारखंड पर ऑपरेशन करेंगे, मतलब जितने टाइम तक हम कारखंड पर, जितना हमें कारखंड की आवश्यकताएं होती हैं उन्हीं के आधारित पर हम जितना बनाते हैं उनके बेसिस पर मजदूरी दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, इसमें छुट्टियां, आकर्षण, मुद्रा, क्योंकि श्रमिकों की छुट्टियों का वेतन मिलता है। मतलब सामयिक दर पद्धति में क्या होता है कि अगर कोई भी श्रमिक 1 दिन या 2 दिन की छुट्टी भी करता है तब भी उसकी सैलरी दी जाती है, यानी 1-2 दिन की छुट्टियों की भी सैलरी दी जाती है। और वहीं पे कार्यमान दर पद्धति में क्या होता है, इसमें ऐसा बिल्कुल प्रोसेस नहीं होता है। मतलब जितने दिन तक आप ड्यूटी करेंगे और जितने टाइम तक जितना कारखंड बनाएंगे उसी के आधार पर आपको वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, यह पद्धति श्रमिकों को अधिक कार्यमान करने के लिए प्रेरणा नहीं देता है। मतलब इस श्रमिकों के द्वारा कि जो भी हमारा कारखंड होता है, जिस प्रकार से हमें ऑपरेशन करना होता है वो टाइम के आधारित पर फिक्स होता है। और यहाँ पे बात किया जाए कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि आप इतने घंटे में इतने कारखंड पर ऑपरेशन करना ही होता है। और बल्कि जो कार्यमान पद्धति होता है वो क्या होता है, इसमें फिक्स किया जाता है कि आप इतने घंटे पर इतना कारखंड पर ऑपरेशन करेंगे ही। मतलब कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे इसको प्रेरणा दी जाती है और बल्कि इसको प्रेरणा नहीं दी जाती है। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को भृत्य या मजदूरी क्या होता है इसके बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन किया गया। आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस गैस आज की इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।